तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 जो न्यू सिलेबस है पूरे भारत में एनसीईआरटी का चल रहा है, उसके विज्ञान के बचे हुए फर्स्ट पार्ट के रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण के बचे हुए कुछ क्वेश्चन तो हमने 10th तक तो करा दिया, तक तो 11 से शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में आ रहे बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना। तो चलो 11वां क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। आंसर, जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से यौगिकों में विघटित हो जाता है। संयोजन 2H2+O2 2H2O, वियोजन 2H2 बराबर 2H2+O2। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रश्न, CaO का सामान्य नाम लिखिए। आंसर, चूना पत्थर। अगला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन क्यों होता है? आंसर, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? आंसर, ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन के रूप में। अगला, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? आंसर, यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कारण दीजिए। आंसर, श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक कल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। आंसर, संयोजन अभिक्रिया C+O2 बराबर CO2। अगला, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है? क्यों? आंसर, थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ गंधित नहीं होते। अगला, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन से उनसे कौन से गुण आते हैं? आंसर, वे विकृत गंधित हो जाते हैं। अगला, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय हैं, लिखिए। फर्स्ट, वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है। सेकंड, थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। अगला, उस अभिक्रिया का नाम लिखें जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। दो विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर, ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना। अगला, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आंसर, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2H+O 2H2O। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रश्न, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? आंसर, रासायनिक समीकरणों के दो भाग होते हैं। फर्स्ट, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। उत्पाद, अभिकारकों से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण, C+O2 CO2 अभिकारक उत्पाद। प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आंसर, तीर के बाईं और तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2Mg+O2MgO अभिकारक उत्पाद। तत्व, मैग्नीशियम अभिकारक 2 उत्पाद 1, ऑक्सीजन 2 उत्पाद 1। प्रश्न, यौगिक किसे कहते हैं? आंसर, दो या दो से अधिक परमाणु के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं एवं यह हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों, एक बार सुन लें, दो या दो से अधिक परमाणु के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं एवं यह हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे H2O H2SO4 CuSO4 एंड AlO3 इत्यादि। प्रश्न, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? आंसर, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। आंसर, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे N+O2 बराबर NO2। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की पर उदाहरण सहित दीजिए। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे C+O2 CO2। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण 2Mg+O 2MgO। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। प्रश्न, उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, उपचयन और अपचयन एक दूसरे की पूरक अभिक्रियाएं हैं। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। प्रश्न, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। फर्स्ट, इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। सेकंड, इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। आंसर, फर्स्ट, तत्व X कॉपर है और काला रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड। सेकंड, 2Cu+O2 ऊष्मा CuO2। प्रश्न, संचारण क्या है? धातु को संचारित होने से बचाने के लिए तीन विधियों का नाम लिखो। फर्स्ट, खुली वायु या नहीं, आंसर, खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ बना लेता है जिससे धातु का क्षय होने लगता है। इस परिघटना को संचारण कहते हैं। धातु को संचारित होने से बचाने के लिए तीन विधियां निम्न हैं। फर्स्ट, जस्टीकरण करके। सेकंड, पेंट करके। थर्ड, तेल या ग्रीस लगाकर। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? आंसर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। प्रश्न, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आंसर, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपरी सतह से धूलकण हट जाए जिससे इसकी सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके। अगला प्रश्न, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। अवकरण अभिक्रिया। तापीय वियोजन क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। आंसर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है उसे तापीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में आ रहे बेल आइकन को और पर सेलेक्ट करना। ऐसे ही मज़ेदार ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।